everyone, welcome to my channel Ujjwal Anand and क्रोशे सीरीज में आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस तरीके की बास्केट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे की मदद से हम ये बास्केट बनाते हैं। ठीक है, क्रोशे बास्केट सीखने के लिए ये यार्न मैंने एक लिया है, एक्रेलिक प्लस नायलॉन का ब्लेंड है ये। ठीक है, सिजर्स और क्रोशे हमें चाहिए 11 नंबर का। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमें बास्केट बनाने के लिए सबसे पहले एक मैजिक सर्कल बनाना है। मैजिक सर्कल के लिए हम इस तरीके से बनाते हैं मैजिक सर्कल। ये हमारा मैजिक आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हम चेन 1 कर लेंगे। मैजिक सर्कल बनाने के बाद 6 सिंगल क्रोशेज करने हैं। सिंगल क्रोशेज और मैजिक रिंग ये मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। सिंगल क्रोशे करने के लिए हम मैजिक रिंग के अंदर गए, यान को पुल किया और दोबारा यान को लपेटा और इन दोनों लूप्स में से बाहर आ गई। एक सिंगल क्रोशे हो गया। ऐसे ही हमने करने हैं 6 और फिर स्लिप नोट से इस सर्कल को फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करना है। 6 सिंगल क्रोशेज इसमें हो गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस लूप को थोड़ा लूज करके इस धागे को हमने खींचकर मैजिक रिंग को बंद करना है। ये मैजिक रिंग को बंद किया। ठीक है, और इस फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, जो हमारा लास्ट स्टिच है, ठीक है, फर्स्ट स्टिच के अंदर से हमें इस धागे को लेकर जाना है और स्लिप, जिससे कि एक स्लिप स्टिच लग जाएगी और इस स्लिप स्टिच से ये सर्कल बंद हो जाएगा। ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। पहला राउंड कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट में क्या करना है, इस बास्केट को, जो ये बास्केट का इस तरीके से बेस बनेगा। ठीक है, इसमें डबल क्रोशे से बना हुआ बेस, क्योंकि इसमें बड़ा साइज बनाना था बास्केट का। हम जो बना रहे हैं वो इस तरीके से बनेगा सिंगल क्रोशे से। ठीक है, मैंने टर्न किया है बास्केट को। ठीक है, अब सेकंड राउंड हमने शुरू करना है। सेकंड राउंड के लिए हम क्या करेंगे, और हमारे पास ये 6 स्टिचेस हैं। ठीक है, 6 लूप्स हमारे पास बने हैं। हर एक लूप में हम सिंगल चलेंगे, क्योंकि अब हमें सर्कल को इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए हम हर एक लूप में इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो हम ये फर्स्ट में डालते हैं। फर्स्ट में ये टाइट हो जाता है जस्ट बिकॉज हम सिंगल क्रोशेस कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है, ये हमने क्योंकि हम बहुत बड़े साइज का नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम सिंगल क्रोशेस कर रहे हैं और वो थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सिंगल क्रोशे। इसी लूप में दूसरा सिंगल क्रोशे, तो सब में हम 2 सिंगल क्रोशेस करेंगे तो हमारे बन जाएंगे 12। इस राउंड में हमारे बन जाएंगे 12 सिंगल क्रोशेस। ठीक है, फिर हम वही स्लिप नोट लगाकर सर्कल को बंद कर देंगे। इस राउंड को कंप्लीट कर देंगे स्लिप नोट लगा के। तो ये एक स्टिच में मैंने 2 सिंगल क्रोशे कर दिए हैं। ऐसे ही बाकी 5 और में करके 2-2 सिंगल क्रोशे। फिर स्लिप नोट कैसे लगाते हैं मैं वहां पे आपको दिखाती हूँ।
तो ये 3 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने एक मैजिक रिंग बनाया, उसमें हमने चेन 1 करके 6 सिंगल क्रोशेस किए हैं। उसके स्लिप नोट से उसको बंद किया स्लिप स्टिच से। अगले राउंड में हमने हर एक स्टिच में चेन 1 किया, हर एक स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशेस किए, 12 हो गए। थर्ड राउंड में हमने सेकेंड राउंड को स्लिप स्टिच से बंद किया। थर्ड राउंड में हमने पहले में चेन 1 किया पहले, तो फिर उसके बाद पहले में एक सिंगल क्रोशे, अगले में 2 सिंगल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे और फिर 2 सिंगल क्रोशे। मतलब हर एक नेक्स्ट में हम इंक्रीज करते गए। टोटल हमारे पास हो गए 18 सिंगल क्रोशेस। ठीक है, अब हमारे पास 18 स्टिचेस आए हैं। स्लिप नोट से इसको बंद कर दिया। अब हम अपना फोर्थ राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ राउंड के लिए हमने सबसे पहले एक सिंगल, एक चेन लिया, ठीक है, एक सिंगल क्रोशे, अगले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, ठीक है, उससे अगले स्टिच में हम अपना इंक्रीज करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। ऐसे ही हमने पूरा राउंड में करना है। ठीक है, एक और इंक्रीज तक बता देती हूँ। एक सिंगल क्रोशे, फिर एक और सिंगल क्रोशे, अगले स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशे, उससे अगले में 2 सिंगल क्रोशे। यानी कि हम हर तीसरे में अपना इंक्रीज वाला सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ऐसे करके इस राउंड में हमारे पास आ जाएंगे 24 स्टिचेस। ठीक है, स्लिप नोट से इसको, स्लिप स्टिच से इसको सिक्योर कर देंगे। ये पूरे राउंड में हमारे को मिलेंगे 24 स्टिचेस। ठीक है, तो हमारा ये फोर्थ राउंड अब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक सिंगल, फिर एक सिंगल और फिर 2 सिंगल स्टिच, फिर एक सिंगल स्टिच, फिर एक सिंगल स्टिच और फिर 2 सिंगल स्टिच। हर थर्ड स्टिच में हमने इंक्रीज दिया और फिर स्लिप नोट से इसको सिक्योर कर दिया। अब हमारा जो अगला राउंड है उसके लिए हम एक और बार सिंगल स्टिच करेंगे। अब जो इसका बेस का बनेगा इस बास्केट का, उसके लिए बस ये लास्ट राउंड है। तो इसमें भी अब हम हमें क्या करना है, इंक्रीज जो देना है, अब हम एवरी फोर्थ में इंक्रीज देंगे। ठीक है, पहले एक सिंगल स्टिच, फिर एक और अगले स्टिच में एक और सिंगल स्टिच, फिर अगले में एक और सिंगल स्टिच, और हम फोर्थ में अपना इंक्रीज करेंगे तो 2 सिंगल स्टिच आएंगे। ऐसे ही हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। और फिर मैं बताती हूँ स्लिप स्टिच कैसे लगा के बंद करना है। फिफ्थ राउंड को हमने अब सिक्योर करना है स्लिप स्टिच से। ठीक है, ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई, ये राउंड हो गया सिक्योर। अब ये 30 हैं हमारे पास सारे स्टिचेस। इन 30 स्टिचेस में अब हमें क्या करना है, चेन 2। ठीक है, चेन 2 करने के बाद अब हमें बनाना है डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर, ठीक है, स्टिच में इंसर्ट किया हुक, यार्न को पुल किया और एक बार 2 लूप्स में से निकाला, फिर दूसरी बार 2 लूप्स में से निकाला। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम देखेंगे हमें बैक लूप्स में से करना है। जो हमारा ये स्टिच होता है इसमें ऐसे वी बना होता है, ये वी जो दिख रहा होता है एक हमारी तरफ होता है और एक बाहर की तरफ होता है। तो जो बाहर की तरफ है यानी कि जो बैक लूप है उसमें से निकालना है हमने। यार्न ओवर और बैक लूप में से निकालकर हमें डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये बेस बन जाएगा और यहाँ पर फिर हमारा जो बास्केट की बाउंड्रीज होंगी वो बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये 30 हैं हमारे टोटल स्टिचेस। तो हम 30 डबल क्रोशेस करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा 6th राउंड हमने पूरा बना लिया है। हर एक स्टिच में हमने डबल क्रोशे बनाया है बैक लूप्स में।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्लिप स्टिच करके इसको भी क्लोज कर लेंगे। ये हमारा 6th राउंड हो गया कंप्लीट। अब हमें यहीं पे चेन 2 करके फिर हमने अब क्या करना है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे जो हमने किया था। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया, डबल क्रोशे बनाया सिंपल। ठीक है, अब फ्रंट पोस्ट के लिए हमने क्या करना है, यान को हुक पर लपेटा और ये हम अपने जो हमने डबल क्रोशे बना रखा है उसके अंदर से हमने ऐसे नि, निकालना है हुक को, और यहीं से ही हमने अपना डबल क्रोशे बनाना है। हमने स्टिच के अंदर नहीं जाना, हमने पूरा डबल क्रोशे के आर पार जाना है। एक बार दोबारा करके दिखाती हूँ। यान लपेटा और हम अपने डबल क्रोशे के अंदर से गए, हमने वहां से एक डबल क्रोशे बनाना है उसके ऊपर ही जब हमने एक डबल क्रोशे बनाया, ठीक है, अपनी साइड को, तो वो हो गया फ्रंट पोस्ट। ठीक है, फिर एक सिंपल बनाएंगे हम चेन के अंदर। ठीक है, सिंपली हम चेन के अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एक फ्रंट पोस्ट दोबारा बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने एक फ्रंट पोस्ट दोबारा बना लिया। तो ये जब हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एक अंदर बन रहा है और एक बाहर बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब हम फिर एक सिंपल बना रहे हैं डबल क्रोशे, फिर हम एक और फ्रंट पोस्ट बनाते हैं। ठीक है, ऐसे हम करते जा रहे हैं। तो ऐसे पूरा राउंड कंप्लीट करके स्लिप स्टिच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा 7th राउंड कंप्लीट हो गया। उस ये उसके बाद हमने 2 चेन किए और हमें सेम ऐसे ही 8th 9th और 10th राउंड रिपीट करना है। हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और बैक पोस्ट डबल क्रोशे करके, जिसकी लुक कुछ इस तरीके से है। जब पूरा बन जाएगा तो दिखेगी। एंड फिर उसके बाद 11th राउंड में क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। 7th राउंड कंप्लीट करके मैंने आपको बताया कि 8th 9th और 10th राउंड हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 8th और 9th राउंड किया है, इतना मुझे इनफ लग रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ बास्केट। तो 10th राउंड अब कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। और वन मोर थिंग, मैंने आपको 7th राउंड में ये भी कहा कि फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशे, हमने सिर्फ अभी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे किया है। तो हमारी बास्केट कुछ इस तरीके से है, जो हमें ये अंदर और बाहर का स्टिच ऐसे नज़र आ रहा है। बैक पोस्ट अभी मैंने साथ में ही नहीं करवाया, सिर्फ फ्रंट पोस्ट और एक ऐसे अंदर को हमने क्रोशे किया है, जो कि हमने ये पूरी चैन के ऊपर बनाया है। मतलब चैन के ऐसे, ये चैन है, इस चैन के ऐसे अंदर जाके बनाया है, ऐसे सिर्फ एक लूप में नहीं, ऐसे पूरी चैन में। ठीक है, और जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है उसके लिए हमने ऐसे ये डबल क्रोशे के ऊपर बनाया। तो हमने इसमें इस वीडियो में अभी सिर्फ फ्रंट पोस्ट बनाया, फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठा नहीं बनाया एक साथ, मैंने आपको वो नहीं बताया है। ठीक है, अगले किसी वीडियो में मैं आपको फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट एक ही साथ भी बताऊंगी, बट अभी वो ज़्यादा दिक्कत आपको आती बनाने में। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है 8th और 9th राउंड कंप्लीट। 10th राउंड के लिए अब हम क्या करेंगे, 10th राउंड के लिए हमने क्या करना है, ये जितने भी हमारे अब स्टिचेस आ गए हैं इन पर हमने सब पर एक एक सिंगल क्रोशे करना है।
सिंगल क्रोशे करने से पहले हम सबसे पहले चेन 1, ठीक है, और उसके बाद हम इस पर सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशे करने के लिए लूप में जाएंगे और ऐसे लूप में गए, यान को लपेट के पुल किया, यान को लपेटा और दोनों लूप्स में से बाहर आ गए। ये हमारा हो जाएगा इसके ऊपर सारा सिंगल क्रोशे। ठीक है, इसको आप करने के लिए क्या कीजिए, ऐसे पूरा चैन के अंदर, एक लूप नहीं, पूरा चैन के अंदर जाकर फिर ऐसे सिंगल क्रोशे कर लीजिए। वो जो 2 लूप्स के अंदर मैंने बनाए थे वो मैंने निकाल दिए हैं। हम पूरा चैन के अंदर जाएंगे। ठीक है, पूरा चैन के अंदर जाकर एक एक हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे इसके ऊपर, और इसको हम अपना बास्केट को कंप्लीट करेंगे स्लिप स्टिच से। इस तरीके से ऊपर से दिखेगा। ये हमारा पूरे सर्कल पर सिंगल क्रोशेस कंप्लीट हो गए। स्लिप स्टिच से हमने सिक्योर कर लिया। ठीक है, अब ये हम क्या करेंगे, इस पूरे थ्रेड को इसमें से निकाल दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे ये नोट हो गई। ठीक है, ये हो गया सिक्योर। ठीक है, इसको हमने कट करना है और ये धागा हमने हाइड कर देना। ठीक है, यहाँ से भी ये धागा हम हाइड कर देंगे और ये वाला धागा भी हम हाइड कर देंगे। ये हमारी बास्केट हो गई है कंप्लीट। हम इसको इस साइड से रख सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे दिखेगी, ये ऐसे दिखेगी। इसमें हमने सिर्फ सिंगल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे किया हुआ है। ये थोड़ा सा ऐसे लूज आता है, यानी कि ये और ये मिडल अंदर वाली डबल क्रोशे और ये उभरा हुआ जो है ये दिख रहा है आपको। इसमें हमने फ्रंट और बैक दोनों किया है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और यहाँ पे हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशे किया है। तो ये थोड़ा सा टाइट, जो ये आपस में ये ऐसे टाइट बनते हैं, जो इनकी लाइंस आती हैं, तो इसकी थोड़ी अलग लुक होती है और इसकी थोड़ी अलग लुक है। बट ये बास्केट बनकर तैयार है। अब इसको हाइड करने के लिए जो एक्स्ट्रा हमारा थ्रेड है, इसको हम हाइड करने के लिए ऐसे यहाँ से इस लूप में से निकाल लेते हैं। फिर इसको टर्न किया, यहाँ हम यहाँ से निकाल लेते हैं। फिर इसको टर्न किया, हम इस चेन में से निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बार और टर्न किया और फिर इस चेन में से निकाल लिया। तो ये इस तरीके से हमारा धागा जो है यहाँ पर हाइड हो जाएगा। अभी भी कुछ एक्स्ट्रा ऐसे लग रहा है तो इसको यहाँ पर हम कट कर देंगे, क्योंकि हम इसको हाइड कर चुके हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमने नॉट बांधी हुई है, सिक्योर है ये, इसको भी ऐसे ही हाइड करना है। तो इसको भी ऐसे ही क्रोशे की मदद से हम इन्हीं स्टिचेस के अंदर हाइड कर देंगे ऐसे ही। ठीक है, तो यही तरीका है इस धागे को ऐसे हाइड करने का। इसको भी आप कर लेंगे। तो ये हमारी बास्केट जो है बनके तैयार हो गई है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए बनाएंगे फ्लावर के साथ, रेड कलर के हम फ्लावर्स के साथ वाइट कलर में हम बनाएंगे इसके लिए, इसके अंदर बास्केट के अंदर रखने के लिए कप कोस्टर। ठीक है, जिसके जो फ्लावर्स होंगे वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ये दिखने में ऐसे लगेगा कि फ्लावर पॉट बनाया हुआ है, डेकोरेटिव है, डेकोरेशन के लिए फ्लावर पॉट बनाया गया है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास एक यूजेबल आइटम होगी जिसका नाम है कप कोस्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाते हैं अपना फ्लावर वाला कप कोस्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, and keep share the videos so that
ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस देख पाएँ। लाइक ज़रूर कीजिए ताकि जो लोग क्रोशे के इस तरह के प्रोजेक्ट्स को सर्च करते हैं यूट्यूब पर तो उन्हें वीडियोस हमारी शो हो। थैंक यू।